नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी शक्ति की जो अक्सर हमारी सफलता की चाबी बन जाती है। और वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, या जिसे हम सब ईक्यू के नाम से जानते हैं। अब देखिए, कई लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है बस अच्छा या नाइस होना, पर ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। तो आइए मिलकर समझते हैं कि आखिर ये है क्या। अच्छा, एक बात तो अक्सर देखने में आती है कि कुछ लोग जिनका आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस शायद एवरेज होता है, वो जिंदगी में बहुत कामयाब हो जाते हैं। और वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका आईक्यू बहुत हाई होता है, पर वो स्ट्रगल करते रह जाते हैं। ऐसा क्यों? ये सवाल हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है ना? इस बड़ी सी पहेली का जवाब बस एक छोटे से शब्द में छिपा है। और वो शब्द है इमोशनल इंटेलिजेंस। पर यह सिर्फ एक फैंसी सा शब्द नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। सिंपल भाषा में अगर समझें तो ये अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को समझने, इस्तेमाल करने और मैनेज करने की काबिलियत है। मतलब बात सिर्फ इमोशनल होने की नहीं है, बात ये समझने की है कि हमारे इमोशंस हमारी सोच और हमारे फैसलों पर कैसे असर डालते हैं, और फिर हम उन्हें कैसे एक पॉजिटिव दिशा दे सकते हैं ताकि स्ट्रेस कम हो, बातचीत बेहतर हो और मुश्किलों से निपटा जा सके। इस पूरे कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने लाने वाले थे पीटर सालोवे और जॉन मेयर। देखिए, उनका आइडिया बहुत कमाल का था। उन्होंने कहा कि ईक्यू का मतलब सिर्फ इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि इमोशंस के साथ सोचना है। ये एक अलग ही तरह की स्मार्टनेस है ना, जो किताबों से नहीं मिलती, बल्कि खुद को और दूसरों को गहराई से समझने से आती है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ईक्यू है क्या, पर असली सवाल तो ये है कि इससे फर्क क्या पड़ता है, मतलब ये हमारी जिंदगी में इतना जरूरी क्यों है। चलिए अब इसके कुछ बहुत ही ठोस फायदों पर एक नजर डालते हैं। यहां पर एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा आईक्यू और ईक्यू के बीच। देखिए, आईक्यू को ऐसे समझ सकते हैं कि ये दिमाग का हार्डवेयर है, मतलब हमारी तार्किक क्षमता, हमारी नॉलेज। लेकिन ईक्यू वो सॉफ्टवेयर है जो बताता है कि हम उस हार्डवेयर का इस्तेमाल असल दुनिया में लोगों के बीच कैसे करते हैं। यही वजह है कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ डिग्री नहीं देखती, वो ये भी देखती हैं कि किसी का ईक्यू कैसा है। और इसका असर हमारी जिंदगी के लगभग हर हिस्से पर पड़ता है। रिसर्च तो ये तक कहती है कि करियर में कामयाबी का अंदाजा आईक्यू से ज्यादा ईक्यू से लगाया जा सकता है। सोचिए, एक अच्छा लीडर, एक अच्छी टीम, ये सब हाई ईक्यू के बिना मुमकिन ही नहीं है। और बात सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं है, हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी इससे जुड़ी है। जो लोग अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं, वो तनाव से बेहतर तरीके से निपटते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और रिश्ते भी मजबूत होते हैं। तो सवाल ये है कि इस बड़े से कॉन्सेप्ट को, इस शक्तिशाली स्किल को समझा कैसे जाए। इसे आसानी से समझने के लिए 4 मेन स्किल्स में बांटा गया है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ये कि इन स्किल्स को सीखा जा सकता है, इन्हें डेवलप किया जा सकता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को जानना। ये जानना कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं और क्यों महसूस कर रहे हैं। जिस पल हम ये समझने लगते हैं, उसी पल हमें अपनी ताकतों और कमजोरियों का भी अंदाजा होने लगता है। सच कहूं तो यही इमोशनल इंटेलिजेंस की नींव है। ठीक है, तो एक बार जब हमें पता चल गया कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, तो अगला कदम क्या है? यहीं पर आता है दूसरा पिलर, सेल्फ मैनेजमेंट। ये इस बारे में है कि हम उस भावना के साथ करते क्या हैं। क्या हम गुस्से में कुछ कह देते हैं, या फिर हम शांत रहकर सोचते हैं। यही मुश्किल समय में शांत रहने की और बिना सोचे समझे रिएक्ट न करने की काबिलियत है। अब आता है तीसरा पिलर, सोशल अवेयरनेस। यहां हम अपना ध्यान खुद से हटाकर दूसरों पर लाते हैं। ये दूसरों के इमोशंस, उनकी जरूरतों और उनकी परेशानियों को समझने की काबिलियत है। इसमें सहानुभूति यानी एम्पैथी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मतलब खुद को किसी और की जगह रखकर सिचुएशन को देखना। और आखिर में आता है चौथा और आखिरी पिलर, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये वो जगह है जहां पहले के तीनों स्किल्स एक साथ आकर काम करते हैं। जब हमें अपनी और दूसरों की भावनाओं की समझ होती है, तभी हम अच्छे और मजबूत रिश्ते बना पाते हैं, बेहतर तरीके से बात कर पाते हैं, और अगर कोई मतभेद हो तो उसे सुलझा पाते हैं। ये असल में एक कला है। अब तक की सबसे अच्छी खबर यह है कि ईक्यू कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ हम पैदा होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये एक मसल की तरह है जिसे प्रैक्टिस से और भी मजबूत बनाया जा सकता है। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं जिनसे कोई भी अपना ईक्यू बेहतर कर सकता है। ये कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके हैं, जैसे माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस। ये हमें अपने इमोशंस को उसी पल में पहचानने में मदद करती है। या फिर अपने भरोसेमंद दोस्तों या कलीग्स से फीडबैक मांगना कि हमारा व्यवहार उन पर कैसा असर डालता है। एक्टिव लिसनिंग यानी सिर्फ सुनने के लिए सुनना, जवाब देने के लिए नहीं। और जर्नलिंग, अपने विचारों और भावनाओं को लिखना, इससे अपने इमोशनल पैटर्न को समझने में बहुत मदद मिलती है। याद रखिए, रोज के छोटे छोटे कदम भी एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अच्छा, अब आखिर में एक बहुत ही जरूरी बात। अब तक हमने ईक्यू को एक बहुत ही पॉजिटिव चीज के तौर पर देखा है, पर क्या ये हमेशा एक अच्छी ही चीज होती है? क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है? चलिए एक अलग नजरिए से भी इसे समझते हैं। ये एक बहुत जरूरी चेतावनी है एडम ग्रांट की तरफ से। वो कहते हैं कि एक हाई ईक्यू सिर्फ लक्ष्य हासिल करने का एक टूल नहीं है, बल्कि ये दूसरों को मैनिपुलेट करने, मतलब अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का एक हथियार भी बन सकता है। सोचिए, किसी भी पावरफुल टूल की तरह इसका इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए हो सकता है। दूसरों की भावनाओं को समझना किसी को सहानुभूतिपूर्ण बना सकता है, तो वहीं किसी और को एक बहुत ही कुशल मैनिपुलेटर भी। इसलिए ये याद रखना जरूरी है कि ईक्यू अपने आप में सही या गलत नहीं है। और यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस इतना पावरफुल टूल है, तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि इसका इस्तेमाल कनेक्शन बनाने के लिए हो, मैनिपुलेशन के लिए नहीं? देखिए, असली ताकत ईक्यू के होने में नहीं, बल्कि उसके इस्तेमाल में है। तो सवाल यही है कि हम सब इस शक्तिशाली स्किल का इस्तेमाल दूसरों से जुड़ने के लिए कैसे कर सकते हैं, ना कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।